3D ज्योमेट्री का बेसिक्स देख लेने के बाद अब हम लाइंस का कुछ और चीजें आगे देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और आप यहां पर देख सकते हो कि लाइंस का हम और आगे की चीजें अब देखने वाले हैं। लाइंस का हम बेसिक चीजें ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में देख चुके हैं। हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आपको एक सीरियल वाइज वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलो आज हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं एंड आई होप आप सब हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। सो प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आईएससी अनअकैडमी लिखोगे तो भी मिल जाएगा, अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो, वी हैव टू चेक द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट में हम इस चीज को देखने वाले हैं कि अगर आपके 3 पॉइंट्स गिवन है 3D स्पेस में, वो कोलिनियर है कि नहीं, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमको इन सभी को लिख लेना है किस फॉर्म में। इन सभी को सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हम सबसे पहले इन सभी को लिख लेंगे A, B एंड C पॉइंट्स। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ ताकि चीजें आप सभी को क्लियर होती जाए, ठीक है। अगर आप पोजीशन वेक्टर की बात करो, ठीक है, ए वेक्टर आपका क्या आ जाएगा। सो ए वेक्टर इज -2i कैप, ठीक है। और ये पोजीशन वेक्टर याद रखिएगा 3j कैप और उसके बाद 5k कैप आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या आएगा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और उसके बाद आपका सी वेक्टर आ गया, इसमें क्या आ जाएगा 7i कैप प्लस 0j कैप माइनस आ जाएगा -1k कैप, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता चल गई। अब इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, बट वेक्टर वाले फॉर्मेट में। आप सभी को याद होगा ए बी वेक्टर अगर हम वेक्टर वाले फॉर्मेट में निकाले तो ये कैसे होता है। तो आप सभी को याद होगा वेक्टर फॉर्मेट ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर दो चीज आपको गिवन है तो क्या होता था, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर ए बी है ये, ठीक है, ए बी है, आर वेक्टर है, तो ये क्या होता था ए वेक्टर एंड लैम्डा मल्टीप्लाइड विद बी माइनस ए वेक्टर, ठीक है। यही था। अब स्मॉल ए को आप ये ए और बी से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। तो सबसे पहले अगर ए वेक्टर आ रहा है तो हम यहां पर लिखेंगे -2 का आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ओके। और उसके बाद आ जाएगा लैम्डा। नाउ लैम्डा इज मल्टीप्लाइड विद बी माइनस ए करना है, तो सबसे पहले आप बी लिख लो, ओके। बी हमारा है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ओके, माइनस। अब ये माइनस किससे हो रहा है, ए से, तो -2i कैप, ओके। उसके बाद आया प्लस 3j कैप और फिर आया प्लस 5k कैप। तो ये आपका हो गया। अब यहां से आपको ये ए बी वेक्टर का ए बी वेक्टर मिल जाएगा, हम वही बोलेंगे। तो -2i कैप हुआ प्लस 3j कैप हुआ प्लस 5k कैप हुआ, ओके, प्लस लैम्डा। अब ये लैम्डा जो है, अगर आप देखो 1 माइनस ऑफ -2 तो +3 हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। तो 3i कैप हुआ, ओके। अब यहां देखो 2 -3 तो -j कैप आएगा यहाँ पे, ओके। और उसके बाद 3 -5 तो -2k कैप आएगा, ठीक है। ये तो आपका ए बी वेक्टर आ गया। ए बी वेक्टर आपको पता चल चुका है, ठीक है। अब आप एक चीज याद करो, अगर हम यहां पर देखें सी पॉइंट, ध्यान से सुनना सभी, सी पॉइंट अगर इसी लाइन में, जैसे ए बी हमारा क्या हुआ, हमने ए बी वेक्टर लिया, अब अगर इसी वेक्टर में आपका सी पॉइंट भी लाई कर रहा है तभी हम बोलेंगे, तभी हम उसको कोलिनियर बोलेंगे। इसका मतलब अगर इसी हम वेक्टर में इसको इक्वेट कर दे सी पॉइंट को और इससे हमको कुछ वैल्यू दिखे, आपको पता चलेगा वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। जो कि सभी इक्वेशन में सेम आएगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को इक्वेट करते हैं, क्योंकि सी, ठीक है, सी और ए बी एक लाइन में होने चाहिए, तभी हम इनको कोलिनियर बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी पॉइंट लिखते हैं। सी पॉइंट हमारा है 7i कैप माइनस k कैप, ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। अब ए पॉइंट हमारा क्या है, तो ए पॉइंट हमारा है -2i कैप हुआ प्लस 3j कैप हुआ प्लस 5k कैप हुआ, ओके। इसके बाद क्या आएगा, प्लस लैम्डा। नाउ लैम्डा इज मल्टीप्लाइड विथ 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहां पर क्या करना है, आप देखो यहां पर आप आई कैप और जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे। तो सबसे पहले आई कैप देखो, ये हुआ और ये हुआ। अगर आप इनको कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा 7, ठीक है, इज इक्वल टू -2, है ना। और इसके बाद क्या आ रहा है +3 लैम्डा, ये आपका एक इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन आपका j को कंपेयर करके आएगा, यहां पर j तो है नहीं तो 0 है, तो यहां पर 3 है और यहां पर ये है, तो 0 आया इज इक्वल टू आया 3 और उसके बाद आया माइनस लैम्डा, ओके। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया।
और इसके बाद आपका थर्ड इक्वेशन क्या होगा, k का कोफिशिएंट कंपेयर करके, k का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, तो -1 बराबर यहाँ पर क्या होगा 5 प्लस, तो 5 प्लस, अच्छा प्लस का जरूरत नहीं है यहाँ पे, माइनस डायरेक्ट लिख लेंगे तो -2 लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, -2 लैम्डा। अब इन सभी केसेस में अगर आप इक्वेट करो, चाहे आप इसको 3 को उधर भेजो, लैम्डा 3 आ रहा है, यहाँ पर 9/3 अगेन लैम्डा 3 आ रहा है, यहाँ पर पहले ये -6 होगा, -6/-2 अगेन लैम्डा 3 आ रहा है, तो हर एक केस में आपको कांस्टेंट लैम्डा 3 मिल रहा है। अब ये कांस्टेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट सी पॉइंट लाइज इन दिस ए बी वेक्टर ओनली, मतलब ए बी वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे तो उस पर ये लाई कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सभी लैम्डा इज इक्वल टू 3 सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है आई जे और के को, मतलब सी पॉइंट लाइज ऑन द एक्सटेंशन ऑफ ए बी वेक्टर, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर कोलिनियर यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है, यूजिंग वेक्टर्स लिखा है, इसलिए वेक्टर्स का एप्लीकेशन हमको यहाँ पर करना था। आई होप ये पूरा क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका है, कैसे हमने सॉल्व किया है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। अगर आप सभी को कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अदरवाइज आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी हैं। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले चीज की तरफ। अगला टॉपिक अब हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिसमें हम वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं। यहां पर आप वेक्टर फॉर्म देखोगे और फिर आपको कार्टेशियन फॉर्म भी देखने को मिलेगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं वेक्टर फॉर्म में आप सभी को कहां पर जाना है, डॉट प्रोडक्ट में जाना है। आई होप आप सभी को याद होगा डॉट प्रोडक्ट क्या था, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट जो था वो आई होप आप सभी को याद है, उसी का एक्सटेंशन आपको यहां पर मिलेगा। जैसे कि हम यहां पर कॉस थीटा निकालेंगे, ठीक है, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, तो ए वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉड्यूलस एंड बी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो यही है आपका, ये चीज तो आप ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हो, राइट। ये जो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो ये आप ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में पढ़ चुके हो। cos थीटा इज इक्वल टू ए या बी ले लो, b1 b2 ले लो, चाहे जो भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब दो कंडीशन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कंडीशन है, एक केस में ये परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर कब होगा, तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री cos 90 हमारा 0 हो जाएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो a डॉट बी इक्वल टू 0, तो अब आप बोलोगे लाइंस परपेंडिकुलर है। और अगर पैरेलल है तो पैरेलल के केस में क्या आएगा, पैरेलल के केस में cos 0 1 होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट और इनके मैग्नीट्यूड यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में आप यहाँ पर लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। और ये तो हमको पता ही है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस केस में देखे, पैरेलल कोलिनियरिटी के केस में हम इन चीज को देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर हमको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को याद होगा, ना याद हो तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। ओके, तो सबसे पहले ए और बी आपको गिवन है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो अगेन डॉट प्रोडक्ट का ही हम सहारा लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, ओके, इक्वल टू ए डॉट बी करना है। पहले ए आप वैल्यू लिख लो, तो आपके पास आएगा 2i कैप, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा i कैप के साथ प्लस 2j कैप के साथ प्लस 3k कैप के साथ, एंड देन होल डिवाइडेड बाय हमारा अंडर रूट आएगा, ठीक है। अगर हम अंडर रूट आएगा जो उसकी बात करें तो अच्छा एक बार पूरा नहीं आएगा, लेट मी, हाँ, तो पहले हम इसका ले लेंगे। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले तो हमको मिलेगा 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यही चीज हमको मिलेगा। अब आप देखो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम i और i को बस लेते हैं, ठीक है, i और i का लेते हैं, तो 2 into 1 आया पहले, ठीक है, 2 into 1 आया, उसके बाद j और j का करेंगे तो 3 into 2 आया, उसके बाद k और k का करेंगे तो 1 into 3 आया, ठीक है, और इसके साथ वो हट गया। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर 4, 9 plus 4 13, 13 plus 1 14, तो रूट 14, और ये भी सेम है 1 to 3 ही है, तो रूट 14 आएगा। ओके, अब ये कितना आ रहा है 2 plus 6, ठीक है, 2 plus 6 8, 8 plus 3 11, तो 11 by रूट 14 आ रहा है। नहीं, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पर तो 2 है। ओके ओके, सो सॉरी, ये 2k कैप है, तो इसको आप चेक कर लेंगे, 2k कैप, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2k कैप ही होगा। अब ठीक है, तो 10 by रूट 14 आ रहा है ना, 6 2 8 एंड हाँ 10 अपॉन रूट 14,
लेकिन ये किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है, ठीक है। कॉस थीटा का वैल्यू आपका 10/√14 है। अच्छा तो ये भी चेंज हो जाएगा फिर, एक सेकेंड, यस दिस विल ऑल्सो चेंज, थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर भी 2² आया, ठीक है, और ये हमारा 9 आ जाएगा, 9 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 10/3√14 आएगा, ओके। 10/3√14 है तो यहाँ पर आपका कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ रहा है, 10/3√14, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करो तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलने वाला है 26.5 डिग्री, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मेंशन करना चाहो। अदरवाइज हमारा अगर कैलकुलेटर अभी भी काम कर रहा है तो देखते हैं, चलो कर तो रहा है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कॉस इनवर्स के क्या चीजें आएंगी, ठीक है। तो 10 अपॉन क्या था हमारे पास, 10/3√14 आया है, ठीक है, 10/3√14। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे शिफ्ट कॉस इनवर्स, इसके अंदर ये आ जाएगा, 10 आ जाएगा, डाउन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई और उसके बाद √14, ठीक है। अब आप देखो उसके बाद बाहर जाइए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो कॉस इनवर्स है 10/3√14 है, ठीक है, बराबर के 27 इसमें आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, 27 हम ले सकते हैं, 10/3√14 है ना, 10/3√14 तो 27 हम इसको ले सकते हैं, 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री आ रहा है, इसी को ले लेते हैं, ओके। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है, ओके। 27 डिग्री आप सभी का आंसर आ रहा है। 10/3√14 हमने तो यहाँ, हाँ बिल्कुल सब चीज सही किया है, डिग्री भी है यहाँ पर मेंशन 27.01, ठीक है चलो चलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस वेक्टर फॉर्म में निकालो तो वेक्टर फॉर्मेट में आपको ये चीज गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कार्टेशियन फॉर्म में देखने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट अब हम किस में देखने वाले हैं, कार्टेशियन फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। हमारे पास कार्टेशियन फॉर्मेट आ चुका है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर हमको कार्टेशियन फॉर्मेट में निकालना है, ये कैसे निकलेगा वो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पर आपका एंगल गिवन है, आपको दो लाइन कार्टेशियन फॉर्मेट में गिवन है, तो सबसे पहले एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने का तरीका आप वहां से थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। किस चीज का एक्सटेंशन है, ये उसी का एक्सटेंशन है, आप अगर वहां से रिलेट कर पाओ तो ये भी याद हो जाएगा, a1 a2 मल्टीप्लाइड विथ b1 b2 मल्टीप्लाइड विथ c1 c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 square plus b1 square plus c1 square and then multiplied with a2 square plus b2 square plus c2 square। कुछ नहीं है, उसी का एक्सटेंशन है। जहां पर आपका a1 a2 a3 b1 b2 b3 एक्चुअली है क्या, इट इज नथिंग बट द नीचे जो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है, ठीक है, वही चीज आपका यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ओके। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है, फॉर्मूला आपको दिख गया है, ठीक है। अब अगेन दो कंडीशन है यहाँ पर, वो दोनों कंडीशन आप यहाँ पर देख लोगे कि परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा। तो अगेन यू नो परपेंडिकुलर के लिए तो cos थीटा 0 हो जाएगा, cos 90, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बरोबर आ जाएगा 0। और उसके बाद आपका अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपका पैरेलल का कंडीशन है, ठीक है, ये आपका पैरेलल का कंडीशन है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहाँ पर a1 कितना आ रहा है, a1 2 है, b1 हमारा -1 है और c1 हमारा 2 है और a2 हमारा यहाँ पर 1 है, b2 हमारा यहाँ पर 2 है, c2 हमारा यहाँ पर 2 है, ठीक है। ये सभी चीज आपको गिवन है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं एंड देन वी विल कैलकुलेट द आंसर। तो cos थीटा हमारा a1 a2 है, तो 2 × 1 हुआ, ठीक है, 2 × 1, फिर b1 × b2 है तो -1 × 2 और उसके बाद c1 × c2 है तो 2 × 2, फिर हमारा होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर
फिर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हो गया A2B2C2 से, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको मिला। तो cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ 2 और ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 हो गई, 2 × 2 हमारा 4 हुआ, ये हमारा 4 + 4 + 1 9 है, √9 तो सिर्फ 9 मिलेगा। तो cos थीटा आपका 4/9 आ चुका है, ठीक है। cos थीटा आप देख सकते हो यहाँ पर, cos थीटा आपका 4/9 आ चुका है, ओके। और अब यहाँ पर देखो हम थीटा = क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/9 लिखेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आएगा वो हम देख लेते हैं अगेन कैलकुलेटर पे जाके, ओके। तो यहाँ पर अब हमारे पास है, सबसे पहले शिफ्ट, अच्छा पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, शिफ्ट दबाइए, और cos इनवर्स आ गया, नहीं शिफ्ट दबा, अरे एक सेकेंड, ठीक है, शिफ्ट दबा के cos इनवर्स आया, फ्रैक्शन ले लिए, 4 आया, नीचे 9 आया, मल्टीप्लाई हुआ, cos इनवर्स 4/9 63.61 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 63 था कि 66 था, एक सेकंड, 63 है, ठीक है, 63.61 डिग्री आपका आंसर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 63.61 डिग्री आपका आंसर हो गया, ओके। तो आई होप ये दोनों पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है। जो एंगल बिटवीन लाइंस हमने वेक्टर फॉर्म में देखे और एंगल बिटवीन लाइन कार्टेशियन फॉर्म में, और उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। पॉज करके नोट करो, बढ़ते अब हम आगे, ओके। चलो अब यहाँ पर देखो हमारे पास कोप्लेनार एंड स्क्यू लाइंस है। अब इसका सबसे पहले आप सब डेफिनेशन समझो कि कोप्लेनार और स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है। कोप्लेनार मतलब एक ही प्लेन में, एक प्लेन में मतलब क्या हुआ, जो भी 2D आप पढ़ते आ रहे थे, एक्स और वाई प्लेन, वाई और जेड प्लेन, ऐसे करके प्लेन्स बनेंगे, बट वो एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक है। तो जब भी लाइंस आपके एक प्लेन में रहते हैं तो दो कंडीशन बनती है। जब भी लाइन आपके एक प्लेन में रहते हैं तो दो कंडीशन बनती है, वो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो। कौन सी कंडीशन है वो, या तो वो दो लाइंस आपके पैरेलल होंगे या तो वो दो लाइंस आपके इंटरसेक्टिंग होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कब होगा, जब लाइंस आपके सेम प्लेन में है, और सेम प्लेन है तो कोप्लेनर। तो कोप्लेनर में दो कंडीशन आपको पता चल गया। अब हम 3D में आते हैं, ठीक है, थर्ड डायमेंशन में आए। अगर हम Z एक्सिस में भी आ जाएं एक्स वाई के बाद, तब आपको पता चलेगा कि लाइंस आपके पैरेलल वहां पर भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग वहां पर भी हो सकती है, बट एक ऐसा कंडीशन भी है जहां पर वो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है। मतलब मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, 3D स्पेस की बात कर रहे हैं ना, मान लो एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर अब आप नहीं बता सकते कि ये पैरेलल है, इट इज नाइदर पैरेलल एंड नॉट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो इनके बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी हो सकता है, ओके। ये ऐसा होगा, सपोज ऐसा होगा, ये है ना, ऐसे होगा, सो यू नेवर नो। तो इसीलिए वो स्क्यू लाइंस कौन से कहलाते हैं, जो नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल होते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन, 2 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कोप्लेनार इफ दे लाई ऑन द सेम प्लेन। और अगर आपको पता लगाना है 3 डायमेंशन में, ठीक है, 3D ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, 3 डायमेंशन में अगर आपको पता लगाना है कि दो लाइंस आपके कोप्लेनार है कि नहीं, तो ये कंडीशन है। अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, दिस मीन्स इट इज कोप्लेनार, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आप यहां पर देख रहे हो, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, दो आपको गिवन होगा। ये सभी चीजें आपको गिवन होंगी इन द फॉर्मूला, मतलब जो भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। और उसके बाद LMN आपके दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ठीक है। ये गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट आप लोगे, दिस इज डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है मतलब वो लाइंस कोप्लेनार हो गए, ठीक है। और अगर ये 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, तो 2 लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट एंड आर नॉट पैरेलल एंड दे डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन एज वेल, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री में जो लाइन पैरेलल नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग भी नहीं होंगे और सेम प्लेन पर भी नहीं होंगे, उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, स्क्यू लाइन। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये कोप्लेनर लाइन है। यहां से हमको पता चलता है। तो अगर कोप्लेनरिटी ऑफ लाइन का आपको चेक करना है तो ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से आप चेक करोगे, इसको याद रख लो, ठीक है। तो चलो ये चीज भी आई होप आप सभी का डन हो चुका है। बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। आई थिंक आपके अब कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ओके। और कुछ क्वेश्चंस करके हम लाइंस के बारे में तो जान लेंगे, बट हाँ उससे पहले एक और चीज है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। मान लो स्क्यू लाइंस आपको मिल गया, ठीक है। अगर आपके लाइंस स्क्यू है, आपको पता चल जाएगा वो चेक करके कि कोप्लेनर है कि नहीं है। अगर कोप्लेनर नहीं है तो स्क्यू है। स्क्यू लाइन है तो अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन कैसे निकालना है। आप सभी को याद है ना कि स्क्यू लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन जो ना इंटरसेक्टिंग है, ना पैरेलल है, ना ही सेम प्लेन पर है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो। एक पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा उनके बीच में, ठीक है। एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, क्योंकि
लार्जेस्ट तो कितना भी लेंथ हो सकता है, बट शॉर्टेस्ट एक आएगा, तो वो आप यहां से निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। अगेन उन दोनों लाइन का आपको फॉर्मेट गिवन होगा, x1 x2 y1 y2 z1 z2, डायरेक्शन रेशियोज l m और n आपको गिवन होंगे, एंड ये चीज आपको यूज कर लेना है, ठीक है। अगर आप यहां पर देखो, मैं एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है। हमारा कार्टेशियन फॉर्मेट है, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मेट है हमारा, तो हम यहां पर करते हैं x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल टू क्या आता है y माइनस y1 अपॉन में आ जाता है y2 माइनस y1, इक्वल में आता है z माइनस z1 अपॉन में आता है z2 माइनस z1। अब इसी चीज को हम x2 माइनस x1 की जगह पर डायरेक्शन रेशियो भी लिख सकते हैं, तो x माइनस x1 अपॉन L1, फिर y माइनस y1 अपॉन M1, और फिर z माइनस z1 अपॉन N1, ठीक है। ये चीज आपको पता चल गया। तो अब यही से आपको पता लगाना है x2 और x1 आपको यहां पुट कर देना है, डन है। फिर L1 M1 M1 ऐसे पुट कर दोगे, दूसरा लाइन का आपका आ जाएगा, ठीक है, दूसरा लाइन का आपका आ जाएगा, वेट अ सेकेंड, दूसरा लाइन का बनेगा, ठीक है, इसको आप हटा दो अभी के लिए, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। दूसरा लाइन आपको कैसे गिवन होगा, x माइनस x2 अपॉन L2, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन N2, ठीक है। अब ये x2 x1 से आप यहां पर कर लोगे, ठीक है, ये दो लाइंस का इक्वेशन आपको गिवन है, ये पहला लाइन का है, ये दूसरा लाइन का है, ओके। अब आप देखो, सबसे पहले यहां पर आप चीजें याद कैसे रखोगे, अंडर रूट है, तो यहां पर आपको ये पूरा पार्ट को हाइड करना है, इस पार्ट को हाइड करो, और यहां पर देखो m1 n2 माइनस m2 m1 हो रहा है, वही चीज हो रहा है, ठीक है, अंडर रूट ये होल स्क्वायर प्लस। अब आप इस पार्ट को हाइड करो, आप सभी को याद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चाहे हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, हर एक चीज में जब बीच वाले y की बात आती है तो उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होगा तो यहाँ पर n1 l2 पहले आएगा, ठीक है, n1 l2 माइनस में L1 N2 आ गया। अब फिर लास्ट वाले पार्ट को हाइड करो, फिर से वही हो जाएगा L1 M2 माइनस M1 L2, ठीक है, ये चीज। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो इस फॉर्मूला को भी आप यहाँ पर नोट कर लो जल्दी से, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन से आपको बाकी चीजें भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलो, तो अभी हम आई थिंक अपना पहला लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस में आने वाले हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आप यहाँ पर देख चुके हो, ओके, तो दिस थिंग इज डन ओवर हियर, ओके। चलो, अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन हमारा आ चुका है। पहला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। यहां पर आपको बोला गया फाइंड कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बी, कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस एज वेल, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन कोसाइंस भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले कार्टेशियन लिखा है तो कार्टेशियन फॉर्म में हम पहले इसको लिख लेते हैं, ओके। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम इस ए बी लाइन, ठीक है, लाइन हमारा ए बी है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन आ गया y2 माइनस y1 इज इक्वल टू आ गया z माइनस z1 अपॉन आ गया z2 माइनस z1, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर पता चल गया। अब x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेंगे x माइनस 1 अपॉन में आया 4 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में आया 0 माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू आया z माइनस 3 अपॉन में माइनस 1 माइनस 3। तो फाइनल कार्टेशियन फॉर्मेट में आपका इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 4, ठीक है। तो चाहे आप इन दोनों नेगेटिव्स को ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कार्टेशियन फॉर्मेट में हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब हम इसके बाद वेक्टर वाला फॉर्मेट में लिखेंगे, ओके। अब वेक्टर फॉर्मेट में भी आप सभी को पता है, तो जल्दी से हम वेक्टर फॉर्मेट वाला चीज रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये चीज क्लियर हो जाए। तो वेक्टर फॉर्मेट में r इज इक्वल टू क्या आता है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले अगर हम अब ए वेक्टर की बात कर रही है, तो यहाँ पर ए और बी क्या है, आपके पोजीशन वेक्टर है रिस्पेक्टिव टू द पॉइंट्स ए एंड बी। तो पोजीशन वेक्टर में ए पॉइंट हमारा क्या आएगा, सबसे पहले 1 i कैप, ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस 2 j कैप, फिर आ जाएगा प्लस 3 k कैप, ओके। इसके बाद आएगा लैम्डा, फिर बी आपका आएगा 4 i कैप, ओके, 4 i कैप, फिर j कैप है नहीं तो रहने देते हैं, उसके बाद माइनस k कैप आएगा, फिर आ जाएगा माइनस i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। तो ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा i कैप प्लस 2 j कैप
प्लस 3k कैप, ठीक है, प्लस आया लैम्डा। अब आप देखो 4 माइनस 1 आया 3i कैप, ठीक है, फिर माइनस ही है, j तो अवेलेबल नहीं है तो माइनस 2j कैप हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर 4k कैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन वहां पर है, वेक्टर इक्वेशन यहाँ पर है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप। इसके बाद बोला गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस भी हमको निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर हम अल्फा कॉस अल्फा की बात करें, ठीक है, कॉस अल्फा की बात करें, ये कैसे निकलता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऐसे निकलेगा। तो सबसे पहले आएगा a, ठीक है, यहां पर आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा a, ओके। तो अब a यहां पर एक्चुअली है क्या, ठीक है, तो x2 माइनस x1 ही हमारा a है, ओके। तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। तो a आपका क्या है, x2 माइनस x1 मतलब 3, तो 3 आया, और a b और c तीनों क्या है 3 माइनस 2 और माइनस 4 विच इज रिस्पेक्टिव डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, अब ये कितना है 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 29 आ गया है ना। तो यहाँ पर आ गया रूट 29। अब सिमिलरली यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, बट आपको करना है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। b अपॉन आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो b का वैल्यू हमारा -2 है, तो -2 अपॉन रूट 29 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा कॉस गामा आएगा, कॉस गामा हमारा आएगा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -4 अपॉन रूट 29। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट एंड ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस आर मेंशन्ड ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर सभी चीजें मेंशन्ड है। आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। चलो, तो अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये पार्ट भी आप सभी को क्लियर है, ठीक है। जल्दी से आप पॉज करके यहाँ पर नोट कर लीजिए, ओके, पॉज इट एंड नोट इट। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3, 4 फ्रॉम लाइन पासिंग थ्रू 1, 1, 1 विद डायरेक्शन रेशियो आल्सो 1, 1, 1। तो अब यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन करना पड़ेगा। अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो सबसे पहले कैपिटल डी है, देखो 1 और 2, एक आपका डिटर्मिनेंट, अंदर वाला डिटर्मिनेंट है, बाहर वाला आपका मॉड का है, ठीक है। ये बात आप सभी याद रखेंगे, जो अंदर वाला है वो आपका डिटर्मिनेंट का है, बाहर वाला आपका मॉड का है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा x2 माइनस x1, ठीक है, फिर आएगा y2 माइनस y1, फिर आएगा z2 माइनस z1, यहाँ पर आएगा L1 M1 N1 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी, और स्मॉल डी आपका क्या है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो का क्या लेना है आपको, मॉड लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। डायरेक्शन रेशियो आपका डी है, L1 M1 M1 उसी डायरेक्शन में डायरेक्शन रेशियोज है, इसी का आपको यहाँ पर क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या है, सो इट इज नथिंग बट आपके जो वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है, पॉइंट का और लाइन का, ठीक है। जो लाइन में एक पॉइंट है और एक पॉइंट से जो दूरी माना गया है वो, ओके। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है, ओके। चलो, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करेंगे। तो पहले आपको देखो, पहला वाला आपका डिटर्मिनेंट है बट क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पर आप i कैप ले सकते हो, j कैप ले सकते हो और k कैप ले सकते हो, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं, आपका पॉइंट कौन सा है, पॉइंट आपका ये है, ठीक है, और लाइन में जो पॉइंट है वो ये है और डायरेक्शन रेशियो ये है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, हमारा i कैप आएगा, j कैप आएगा, k कैप आएगा, ठीक है। तो पहले x2 माइनस x1 2 माइनस 1 1 आएगा, फिर 3 माइनस 1 2 आएगा,
फिर 4 माइनस 1 3 आएगा। डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 1 1 है तो 1 1 और 1 मेंशन कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यही डायरेक्शन रेशियो का आपको मैग्नीट्यूड लेना था। अब हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इज इनसाइड द मॉड्यूलस, याद रखिएगा मॉड्यूलस हमको लेना है। पहले मॉड्यूलस लेना है, डिटरमिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट वाला है, आई कैप को ढाकिए 2 माइनस 3 आएगा, ठीक है। 2 माइनस 3 आई कैप आया, फिर माइनस जे कैप हम कर लेंगे, 1 माइनस 3 आएगा और उसके बाद प्लस के कैप हो जाएगा। तो के कैप आपका क्या आ रहा है, एक सेकेंड यहीं पर लिख लेते हैं। आई कैप है, आई कैप इज 2 माइनस 3, फिर माइनस जे कैप 1 माइनस 3, फिर प्लस के कैप, फिर 1 माइनस 2। ओके, और उसके बाद आपका अंडर रूट क्या आ रहा है, हाँ अंडर रूट तो सेम ही है, ठीक है। ये तो रूट 3 आएगा, मैग्नीट्यूड इज रूट 3 ओनली, ठीक है। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड लेना है। पहले ये क्या आएगा, माइनस आई कैप आएगा, ठीक है, फिर प्लस 2 जे कैप आएगा और उसके बाद माइनस के कैप आएगा। इसका हमको मैग्नीट्यूड लेना है होल डिवाइडेड बाय रूट 3। तो ये क्या आ गया, अब आप देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर अगेन -1 का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय रूट 3। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, 4 + 1 + 1 रूट 6, ठीक है, रूट 6 बाय रूट 3। तो ये तो डिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको रूट 2 यूनिट्स डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। कैपिटल डी जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे वो रूट 2 यूनिट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ये पार्ट यहाँ पे डन हो चुका है। आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, ये पार्ट आई होप आप सभी को क्लियर है। यहाँ तक हमने अब कर लिया है अपना काम, ठीक है, हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आई होप आप सभी ने लास्ट में एक क्वेश्चन अच्छे से देख लिया होगा। अब ये यहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि डिटरमाइन वेदर द लाइन्स हियर आर कोप्लेनर, इफ नॉट फिर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन से याद रखिएगा और उसका एक अलग फॉर्मूला है, वो आप सभी को याद होना चाहिए। पहले हम देखते हैं ये कोप्लेनर है कि नहीं है, ठीक है, और कोप्लेनर के बाद भी दो कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जल्दी से हम छोटे से जगह पर दोनों को लिख लेते हैं। x - 1/2 इज इक्वल टू आया y + 3/-1 इज इक्वल टू z/3 और उसके बाद है x + 2/-4 इज इक्वल टू y - 1/2 इज इक्वल टू z - 5/-6। अब ये हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने का हमारे पास क्या था, हमारे पास था x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 इज इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला था, आई होप आप सभी को याद है, आई होप आप सभी को याद है, यही फॉर्मूला था, ठीक है। आराम से देखिए और फिर आगे सॉल्व कर लिए। ओके, आई होप यहाँ पर चीजें आप सभी को क्लियर है। ओके, अब हम पुट करते हैं वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सभी वैल्यूज ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो, मुझे भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले x1 क्या है, देखो माइनस साइन के साथ ही रहता है, तो x1 यहाँ +1 आएगा, ठीक है। y1 आपका -3 है और z1 आपका 0 है, कुछ भी नहीं है। फिर आपका x2 अगर आप देखो यहाँ -2 है, y2 आप देखो +1 है और z2 आप देखो +5 है। ओके, L1 आपका है 2, M1 इज -1, N1 इज 3। फिर आप देखो L2 आपका है -4, M2 आपका है +2 और N2 आपका आ गया -6। तो आई होप हमने सभी वैल्यू सही लिखी है, 1 -3 0 और उसके बाद -2 +1 +5, फिर 2 -1 और 3, L1 M1 M1 और L2 हमारा -4 2 और -6, ठीक है, सब सही है। अब इसमें पुट करते हैं, ठीक है। लेट अस पुट इट ओवर हियर।
अब अगर हम पुट करें तो x2 माइनस x1 क्या होगा, देखो -2 -1 डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि ज्यादा स्पेस नहीं है, आप सभी लिख सकते हो अपने हिसाब से। -2 -1 मतलब -3। उसके बाद y2 माइनस y1 तो 1 माइनस ऑफ -3 हो रहा है तो 1 + 3 मतलब 4 आ जाएगा। और उसके बाद z2 माइनस z1 तो यहाँ पर 5 है। इसके बाद हमारा L1 आ जाएगा विच इज 2, फिर -1 फिर 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या आया -4 और 2 और -6, क्या ये इक्वल टू 0 होगा? द आंसर इज यस। लेकिन कैसे? तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, ये थर्ड रो है आपका, ठीक है। मैं एरो लगा देता हूं ताकि आप सभी को याद रहे। थर्ड रो से हम -2 कॉमन लेंगे, तो अगर हम थर्ड रो से -2 कॉमन लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, -3 4 और 5 फिर 2 -1 और 3। अब आप देखो -2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो -4 बाय -2 2 हो गया, 2 अपॉन -2 -1 हो गया, -6 अपॉन -2 +3 हो गया। आपको यहाँ पर दो रो सेम दिख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक ऑपरेशन लगाओगे विच इज सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड एंड थर्ड रो, और आपको पता भी है कि ये वैल्यू आराम से 0 आ जाना है, तो 0 आ जाना है मतलब ये कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है। अब इसका मतलब एक और चीज समझो, कैसे? यहां पर आप देखो डायरेक्शन रेशियो आपके प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अगर आप यहां से, ठीक है, 2 में -2 मल्टीप्लाई करो तो -4 आ रहा है, जो हम यहां पर देख चुके हैं। डायरेक्शन रेशियो अगर प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। ये सिंपल सी बात है कि ये पैरेलल लाइन होगा और सेम प्लेन में होगा, ठीक है। आई होप आप सभी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, पैरेलल लाइन है और ये सेम प्लेन पर भी होगा। पैरेलल लाइन है एज वेल एज दे विल बी ऑन द सेम प्लेन। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन आपको निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला हमारा रिड्यूस होके यहां पर लिखाता है। कैसे? वो हम यहां पर लिखता हूं, ठीक है, मैं लिखता हूं मतलब। अब देखो वही वाला फॉर्मूला आप सभी याद करो, x2 माइनस x1 वाला, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। अब देखो L M और N आपके प्रोपोर्शनल हैं, तो थर्ड रो वाला L M N और N और डिवाइडेड बाय एक और जो हम लोग अंडर रूट डायरेक्शन रेशियो का जो लेते थे, वो सभी में से एक कांस्टेंट निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए बस एक रो यहाँ पर ये बच जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका L² प्लस M² प्लस N² आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन ये है। लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या है, डबल है, क्योंकि पहले आपको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद आपको उसी का मैग्नीट्यूड लेना है। पहले क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगे, फिर उसी का मैग्नीट्यूड लोगे, तब आपका यहां पर आंसर आएगा, ठीक है, तब आपका यहां पर आंसर आएगा। अब ये चीज यहां पर डन हो गया, वैल्यूज अब हम पुट करते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल डी ही लिख लेते हैं, अदरवाइज चलो, तो डी बराबर हमारा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आई कैप आया, x2 माइनस x1, तो -2 -1 यहां पर -3 आ गया। फिर जे कैप की बात करें तो जे कैप y2 माइनस y1 है, 1 माइनस ऑफ -3 यहाँ पर +4 आ गया। फिर के कैप की बात करें तो के कैप की अगर हम बात करें तो z2 माइनस z1 5 माइनस 0 5 आ गया, ओके। अब उसके बाद L M और N है। अगर हम L M और N की बात करें तो एक वैल्यू आपको लेना है, कौन सा लोगे, तो 2 -1 3 वाला ले लो, ठीक है, वही चलेगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 2 -1 N3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आएगा -1 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखो यहां से हमको पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा, तो आप आई कैप डालो, आई कैप को डालो 4 × 3 12, 12 प्लस 12, देखो माइनस ऑफ -5 तो 12 + 5 आएगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 17 लिख लेते हैं, ओके। फिर माइनस जे कैप, तो -9, ठीक है, ये आया -9 और -10, ठीक है, -9 आया -10 आया, है ना, -9 -10 तो -19 आ गया। और उसके बाद हम डालेंगे के कैप, तो के कैप में 3 माइनस 8 तो -5, ठीक है। अब इसका हमको लेना है मॉड्यूलस, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4, 9 + 4 13, 13 + 1 14, तो √14 है हमारे पास, ठीक है, √14 है हमारे पास। अब आप देखो अगर हम यहाँ पर ले मॉड्यूलस यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √17², ठीक है, फिर प्लस आया क्योंकि ये तो प्लस ही हो जाएगा तो 19 का स्क्वायर, फिर आया प्लस यहाँ पर -5 का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय √14, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखो d बराबर क्या आएगा, तो 17 का स्क्वायर 289,
19 का स्क्वायर 361, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 49 1 15 5 1 कैरी 8 6 14 और 1 15 और 2 17 7 1 कैरी 3 और 3 6 675, ठीक है। रूट 675 बाय रूट 14 आ रहा है। अब ये 675 क्या है, 225 इंटू 3 है, ठीक है। और 225 किस क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो d इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15 रूट 3 अपॉन रूट 14, ठीक है। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। 15 रूट 3 अपॉन रूट 14 यूनिट्स है। तो फाइनली अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगेन हम आते हैं यहाँ पर, तो और कुछ नहीं करना, ठीक है। हाँ 15 पहले क्या था, अच्छा ये तो नहीं आएगा, हाँ 15 है, ठीक है। फिर क्या है, 15 है, रूट 3 है, मल्टीप्लाई आया रूट 3, फिर नीचे आया रूट 14, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 14, 15 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन रूट 14, ठीक है। अब ये बराबर कितना आ जाएगा, तो ये तो फिलहाल वही दिखा रहा है। इसके बाद आपको ये वाला क्लिक करना होता है, तो आपको डेसिमल में मिलेगा वैल्यू, ठीक है। ठीक है, ये क्लिक करोगे डेसिमल मिलेगा 6.943 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.943 यूनिट्स। तो यहाँ पर थोड़ा इशू हो रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल। तो d इज इक्वल टू आपका आ रहा है 6.943 यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा। और इतना पूरा पार्ट आप शो करोगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो वो हमने निकाल लिया, ठीक है। डिटरमाइन वेदर दे आर कोप्लेनर, कोप्लेनर तो है यहाँ पर, इफ नॉट तो नहीं होना था शायद। डिटरमाइन वेदर द लाइंस आर कोप्लेनर, इफ नॉट फाइंड टोटल डिस्टेंस। इफ है तो भी ठीक है, इसको हटा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोप्लेनर के केस में भी हम यहाँ पर डिस्टेंस निकाल चुके हैं, ठीक है। डिस्टेंस हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो आई होप आप सभी को ये पार्ट क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट नहीं है। अगर आपको यहाँ पर डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन आपका यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। तो पहले हमने कोप्लेनर देखा, फिर हमने देखा कि पैरेलल है, उसके बाद हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल लिया। ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब पैरेलल हो, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपका एक रो कहाँ जा रहा है, एक रो और एक मैग्नीट्यूड जो नीचे है वो कहाँ जा रहा है, वो कांस्टेंट में जा रहा है, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। दोनों डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस, यू ऑल ऑलरेडी नो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर आप नोट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। एंड ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आईसीसी थॉट आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर, ठीक है। और नेक्स्ट आपको प्लेन्स का वीडियो मिल जाएगा अगले वीक। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, हर एक क्लास को आप ऐसे ऐसे देखते रहिए ताकि आपका चीजें क्लियर होते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।